नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के 7 बजे आपका स्वागत है। और आज मैं एक कमाल की किताब के बारे में बात करने वाला हूं जिसके लेखक हैं युval नोआ हरारी। इजराइल के रहने वाले हैं नोआ हरारी साहब, और मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में जो कुछ तथाकथित बुद्धिमान लोग जीवित हैं उनमें से एक हैं युval नोआ हरारी। उनकी जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी उसका नाम है सेपियंस, और सेपियंस मानव इतिहास के बारे में बताता है और नए डायमेंशंस को खोलता है। उस किताब के बाद दूसरी जो किताब मेरे हाथ में लगी उनकी, उसका नाम है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। 21 आर्टिकल हैं इसमें, और 21वीं सदी में लगता है कि हर किसी को इनके बारे में पढ़ना चाहिए। ये जो बुक है ये कुल मिलाकर के 5 पार्ट्स में बटी हुई है, और 5 भागों में 21 जो आर्टिकल्स हैं वो दे रखे हैं, और ये 21 लेसन्स हैं जो मानव को सीखना चाहिए, मनुष्यता को सीखनी चाहिए। आज मैं इनके ही बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और इन बातों को अपने जहन में उतार लीजिए। पहला जो लेसन है वो डिसइल्यूजनमेंट के बारे में है। डिसइल्यूजनमेंट को भ्रम कहा जा सकता है। युval नोआ हरारी कहते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डिसइल्यूजनमेंट यानी भ्रम का शिकार है। कुछ देश खुद को बहुत सुपीरियर मान रहे हैं और दूसरे देशों के आंतरिक मुद्दों पर अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, लेकिन यह उनका भ्रम ही है। जैसे मान लो अगर यूएसए खुद को नंबर 1 देश मान रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के सारे नागरिक ही दूसरे देश के नागरिकों से सुपीरियर हैं। जैसे मान लेते हैं भारत का कोई एक आदमी डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो क्या उसके सामने अमेरिका का एक सामान्य नागरिक भी उससे बेहतर होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इंडिविजुअलिटी अपनी जगह होती है और कलेक्टिव कॉन्शियंस अपनी जगह होता है। बहुत से देश केवल डेटा से प्राप्त हुए इंफॉर्मेशन के दम पर दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिसके पास डेटा है उसके पास पावर है। यहाँ इजराइल का एग्जाम्पल दिया गया है। वे फिलिस्तीन के इंटरनेट पर नजर रखते हैं और उससे प्राप्त हुए डेटा से उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ हमला हो सकता है, और उससे पहले ही अपनी योजना बना करके उनके हमले को विफल कर देते हैं। इसीलिए आने वाला समय एआई का है, ऐसा युval नोआ हरारी कहते हैं। दूसरा जो लेसन है वो वर्क को लेकर है, कार्य। फ्यूचर में काम करने का एकदम तरीका बदलने वाला है, ऐसा हरारी कहते हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा। एआई पर आधारित रोबोट्स जो हैं वो सारे काम करने वाले हैं। हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस, घरों में मेड्स का काम, स्कूल में टीचर, हर जगह एआई का ही बोलबाला होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर एआई एक दिन ह्यूमन पर कंट्रोल कर ले तो उस समय क्या होगा? क्या मानव रोबोट्स के गुलाम बन जाएंगे? इसीलिए एआई का अनरेगुलेटेड इस्तेमाल बहुत हानिकारक हो सकता है। ऐसा लगता है कि एआई के लिए रेगुलेशन बनाना शायद एक तरीका हो सकता है जिससे कि आने वाले समय में इसको कंट्रोल किया जा सके। तीसरा जो लेसन है वो लिबर्टी के लिए है। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता या स्वच्छंदता। दुनिया में तरह तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफीज आती जाती रहती हैं। कभी फैसिज्म आया था तो कभी कम्युनिज्म आया, लेकिन सबसे पॉपुलर है लिबरलिज्म। सबको जिंदगी अपने तरह से जीने का अधिकार है और होना भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल ग्रुप्स ऐसा नहीं होने देते हैं। वे दूसरे लोगों को भी फोर्स करते हैं कि उनकी तरह ही आचरण करें, लेकिन सभी व्यक्ति यूनिक हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। अगर कोई नेता कहे कि सबको बैंगन की सब्जी खानी होगी क्योंकि उसको वही पसंद है, तो ये बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बैंगन नहीं पसंद है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना होगा, और यही 21st सेंचुरी के लिए बहुत जरूरी है। चौथा जो लेसन है वो इक्वलिटी के बारे में है। मैं आपको बताऊं कि अभी दुनिया के देशों में आर्थिक स्तर पर बहुत इनइक्वलिटी है। देशों को डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बांटा गया है। इसलिए सबको मिलकर इस असमानता को दूर करने का प्रयास करना होगा। दुनिया के देशों को तो छोड़ दीजिए, किसी एक देश में ही सबके बीच में आर्थिक समानता नहीं है। कहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना तो खाना है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, और बहुत से लोग बैंकरप्ट तक हो चुके हैं। पांचवा जो लेसन है ये कम्युनिटी के बारे में है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। आज आप स्विट्जरलैंड में बैठे बैठे अपने कजिन से वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे वो दूसरे कमरे में बैठे हो। ऐसा इंटरनेट और वीडियो कॉल से संभव हो गया है। इस सब से हम लोगों की एक देश से दूसरे देश में मोबिलिटी बढ़ गई है और संसार एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में इवॉल्व हो रहा है। या इसे ही हम ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। पूरा संसार एक गांव हो गया है, और ऐसे में भारत का वसुधैव कुटुंबकम का नारा शायद ये वैश्विक एकता के लिए काम आ सकता है। छठवां लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता के बारे में है। लेखक कहते हैं कि सदियों पहले लाखों सिविलाइजेशन हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वे सारी विलुप्त होती चली गईं।
और अब तो सारी दुनिया ही मानो एक ग्लोबल विलेज है। क्या इन कल्चर्स और रीति रिवाजों का विलुप्त हो जाना सही है? कैसा लगेगा अगर आप राजस्थान जाएं और वहां की महिलाएं सिर्फ आपको वेस्टर्न संस्कृति के पहनावे में दिखाई पड़ें और अपने परंपरागत पहनावों को त्याग दें? इसीलिए इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि कल्चर पर महत्व दिया जाए, सिविलाइजेशन को बचा कर रखा जाए। लेखक ने अपने इस लेसन में हाइब्रिड कल्चर पर जोर दिया है, जिसमें वो कहते हैं मॉडर्न के साथ साथ कन्वेंशनल जो संस्कृति है उसको भी बचाना होगा। सातवां एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के बारे में बात करता है। बहुत से नेता राष्ट्रवाद के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार देशभक्ति शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन कई बार राष्ट्रवाद का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। लेखक कहते हैं कि राष्ट्रवाद का असली मतलब है कि आप यह माने कि आपका देश अपने आप में यूनिक है, लेकिन अगर आप यह मानने लगे कि आपका देश सुपीरियर है और बाकी सारे देश इंफीरियर हैं, तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। कुछ लोग कट्टर बन जाते हैं और कुछ अति राष्ट्रवाद को प्रमोट करने लगते हैं। इससे सिर्फ हिंसा और नफरत बढ़ती है। आगे चलकर किसी भी देश के पतन का कारण यही अति राष्ट्रवाद बनने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने 7 लेसन्स के बारे में समझा युवाल नोआ हरारी की किताब से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। मैं आगे और 2 लेक्चर में, क्योंकि टोटल 21 लेसन्स हैं और आज हमने सिर्फ 7 लेसन्स के बारे में बात की, अगले 2 और टॉपिक में हम 7-7 लेक्चर्स पर बात करेंगे। मुझे ज़रूर बताइए कि ये लेसन्स आपको कैसे लग रहे हैं और आप इन संक्षिप्त बातों में कितना मज़ा ले पा रहे हैं, कितना कुछ सीख पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जुड़ें। नमस्कार, जय हिंद।